सदर मजलिस जनाब मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब फलाही से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद सदारती ख़िताब के बाद फ़ौक़ानिया सोम, अरबी अव्वल, अरबी दोम, अरबी सोम, अरबी चहारुम और अरबी पंजुम के तलबा का टेस्ट होगा तहरीरी। आप लोग तशरीफ़ रखेंगे और बाकी तलबा हॉस्टल में चले जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, अज़ीज़ तलबा, सुबह से आपने अब तक 3 प्रोग्राम पर लेक्चर सुने हैं। उर्दू इमला, सहाफ़त और तहक़ीक़ी मज़ामीन नवेसी और रुमूज़ औक़ाफ़, ये ऐसे मौज़ू हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, लिखने पढ़ने से, बोलने चालने से, सारी चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा तो मसला ये है कि हम अपने इस कैंपस में उर्दू ज़बान नहीं बोलते हैं, इसीलिए इनकी अहमियत हमारे नज़दीक उतनी नहीं हो है। लेकिन ये है कि इस कैंपस से बाहर निकलने में, और मैं तो चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, हमारे असातिज़ा और तलबा उर्दू लबो लहजे में बात करें, उर्दू को अपनाएं, और उसकी वजह से उनके इल्म में भी तरक्की होगी, उनकी सोच में भी तरक्की होगी। तो अभी जो मौजूद ख़ास तौर से रुमूज़ औक़ाफ़ पर मौलाना ने किया है, पेश किया है लेक्चर्स, और उसकी अमली मशक़ें भी पेश की हैं, वे बहुत कुछ तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि हम अल्फाज जब इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे लबो लहजे से वो बात ज़ाहिर हो जाती है, और जब लिखते हैं तो उसको कैसे हम ज़ाहिर करें, उसके लिए रुमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल होता है। उसके लिए ख़ास चीज़ें आपने नोट कर ली होगी। मैं उनके यादे के लिए कुछ बातें रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि रुमूज़ औक़ाफ़ तहरीर की अलामतें हैं जो इबारत में वक़्फ़, ठहराव, ज़ोर, सवाल, ताज्जुब या अलग अलग हिस्सों को वाज़ेह करती हैं। रुमूज़ का मतलब इशारे या अलामतें, और औक़ा का मतलब ठहरना या रुकना है। ये तहरीर को वाज़ेह, रवां और माना खेज़ बनाते हैं। तहरीर में रुमूज़ औक़ाफ़ उसी तरह से हम है जैसे बोलचाल में आवाज़ का बुलंद व पस्त होना, वक्फ़े लेना, लहजे का बदलना कारी हमारे सामने नहीं होता, इसलिए अलामतें हमारी बात को दुरुस्त तौर से पहुँचाने में मदद देती हैं। इसके फ़ायदे हैं कि माना की वजाहत होती है, जैसा कि मौलाना ने बताया है। पढ़ने में रवानी और आसानी पैदा होती है। तहरीर में खूबसूरती और दुरुस्त इस्तेमाल और लिखने वाले की महारत ज़ाहिर होती है। अदब और इल्म में, अदबी, इल्मी, मजहबी और रोज़मर्रा की लिखाई में ये चीज़ें नागुज़ीर हैं। आप अपनी चीज़ें जब बाहर की दुनिया में पेश करेंगे, लोगों के सामने पेश करेंगे, तो आपकी इन चीज़ों की बारीकियों को लोग देखेंगे और समझेंगे कि आपने समझ के लिखा है या नकल करके लिखा है। बग़ैर रुमूज़ के तहरीर अल्फाज का बेतरतीब मजमूआ बन जाती है जो समझने में दुश्वार होती है। मफ़हूम की हिफाजत होती है इन सारी चीज़ों से, ये इसके फ़वाइद हैं। और आपने बताया है कि 8 अलामतें ऐसी हैं, ये अंग्रेज़ों की देन है और उनकी तरफ से ये चीज़ें, इनकी रियायतें की गई। अंग्रेज़ी ज़बान में ये बहुत ज़्यादा
تعداد میں تھی، لیکن یہ ہے کہ اب یہ ہمارے یہاں صرف 8 ہی اس کے استعمالات ہیں. آپ نے امید ہے کہ نوٹ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو صبح سے اب تک جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں ہمارے لیے بہت فائدے کی چیزیں، ان پر توفیق دے ہمیں کہ ہم ان پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.